मैं कर्ण हूँ। मैं वह हूँ जिसे उसकी माँ ने जन्म देते ही त्याग दिया। मैं वह हूँ जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। मैं वह हूँ जिसने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। मैंने धनुष उठाया तो मुझे क्षत्रिय ना कहा गया। मैंने दान दिया तो मुझे मूर्ख समझा गया। और जब मैं रणभूमि में गिरा तब सबकी नज़र मुझ पर गई और मुझे पहचान मिली। मैं सूर्यपुत्र कर्ण अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। मैं कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, मेरा जन्म किसी साधारण स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के गर्भ से हुआ था। मेरी माता कुंती थी और मेरे पिता स्वयं तेजस्वी सूर्यदेव। लेकिन यह कथा मेरी विजय की नहीं, मेरे त्याग, अपमान और संघर्ष की है। कुंती, जो अभी विवाह योग्य भी नहीं थी, ने महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और तभी मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने माँ के गर्भ में ही दिव्य तेज पाया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे शरीर पर कवच और कुंडल स्वयं विद्यमान थे। यह दिव्य सुरक्षा कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से मुझे अजय बनाते थे। लेकिन माँ भयभीत थी। समाज क्या कहेगा? एक कुंवारी कन्या की संतान को कौन स्वीकार करेगा? उनका मन एक ओर मातृत्व के स्नेह में भीगा था, दूसरी ओर लोकलाज का भय उन्हें घेर रहा था। आखिरकार उन्होंने वह निर्णय लिया जो मेरी नियति को बदलने वाला था। रात्रि के अंधकार में, जब पूरा नगर निद्रा में था, उन्होंने मुझे एक संदूक में रखा और अपने कपकपाते हाथों से गंगा की लहरों को समर्पित कर दी। मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, फेंक दिया गंगा नदी में। उनका हृदय फटा होगा, आंखों से अश्रु बह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी विवशता के आगे घुटने टेक दिए। गंगा की लहरों पर तैरता हुआ संदूक मेरी नियति का पहला अध्याय था। गंगा की लहरें मुझे अपने साथ लिए जा रही थी, लेकिन नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। काशी से गुजरती गंगा की तेज धाराएं मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गई जो मुझे अपनाने के लिए जन्मा था, सारथी अधिरथ। अधिरथ, जो महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में सारथी था। उनकी कोई संतान नहीं था। वर्षों तक देवताओं से प्रार्थना करने के बाद भी जब उनकी गोद सुनी रही तो उन्होंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस दिन जब उन्होंने गंगा के किनारे एक संदूक को तैरते हुए देखा तो उनके हृदय में एक अनजाना उल्लास भर गया। उन्होंने दौड़कर संदूक को किनारे खींचा और जब उसे खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह एक दिव्य बालक था, स्वर्णिम आभा से दमकता, जिसके शरीर पर प्राकृतिक कवच और कुंडल थे। अधिरथ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसी क्षण उसे अपना पुत्र मान लिया। जब वे अपने घर पहुंचे और राधा को बालक सौंपा तो वह मातृत्व के स्नेह से भर उठी। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। उसी क्षण मैं कर्ण बन गया, अधिरथ और राधा का पुत्र। लेकिन समाज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं सूत पुत्र था, एक सारथी का बेटा जिसकी कोई पहचान नहीं थी। मैं बचपन से ही असाधारण था। धर्म विद्या के प्रति मेरा स्वाभाविक आकर्षण था। लेकिन जब मैंने अपने हम उम्र राजकुमारों को गुरुकुल में जाते देखा तो मेरे मन में भी वही इच्छा जगी। एक दिन मैं उत्साह से महल के प्रांगण में पहुंचा, जहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। अर्जुन धनुष उठाकर लक्ष्य भेदन कर रहा था और उसकी वीरता देखकर मेरा मन भी उत्साहित हो उठा। गुरुदेव, क्या आप मुझे भी शिक्षा देंगे? मैंने श्रद्धा से द्रोणाचार्य से प्रश्न किया। गुरु द्रोण ने मेरी ओर देखा, फिर ठंडी दृष्टि से उत्तर दिया, तुम कौन हो बालक? मैं कर्ण हूँ, अधिरथ का पुत्र, सूत पुत्र। उनकी भौहें तन गई। राजाओं और क्षत्रियों के लिए धनुर्विद्या है, किसी सारथी के पुत्र के लिए नहीं। यह मेरा पहला अपमान था। मेरा हृदय टूट गया, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैंने ठान लिया कि मैं स्वयं अपने भाग्य को बदलूंगा। मुझे ज्ञात हुआ कि महर्षि परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं। मैंने एक योजना बनाई। मैं उनके समक्ष ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंचा और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। परशुराम को मेरे तेजस्वी स्वरूप में कुछ विशेषता दिखाई दी। उन्होंने मुझे अपना शिष्य मान लिया। सालों तक मैं उनकी सेवा करता रहा और धनुर्विद्या की अद्भुत कला सीखता रहा। मैं उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक बन गया, लेकिन भाग्य ने मेरी परीक्षा लेने का निश्चय कर दिया था। एक दिन जब गुरु परशुराम विश्राम कर रहे थे, मैं उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहा था। उसी समय एक विषैले कीट ने मेरी जंघा में काट लिया।
वह काट इतना पीड़ादायक था कि कोई भी व्यक्ति चीख उठता, लेकिन मैं चुप रहा। मैं जानता था कि यदि मैंने जरा सा भी कष्ट प्रकट किया तो गुरु समझ जाएंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे घाव से रक्त बह रहा था, लेकिन मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। जब परशुराम की आंखें खुली तो उन्होंने रक्त की धारा देखी और क्रोध से बोले, कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता, सत्य बताओ तुम कौन हो। मैं मौन था, लेकिन अब छुपाने का कोई अर्थ नहीं था। मैंने सिर झुका लिया और सत्य कह दिया, गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन मेरा अपराध केवल इतना ही है, मैंने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखी है। परशुराम की आंखों में क्षण भर के लिए विस्मय उड़ा, लेकिन फिर वे क्रोध से बोले, तुमने मुझे छल में रखा और छल में रहकर ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैं तुम्हें साप देता हूँ। जिस क्षण तुम्हें अपने इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम इसे भूल जाओगे। यह वचन मेरे लिए मृत्यु जैसा था। मैं अवाक रह गया। मैंने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। परशुराम का क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन साप वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम दैवीय प्रतिभा के धनी हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। जाओ, तुम इतिहास में अमर रहोगे, लेकिन तुम्हें सदा संघर्ष ही करना होगा। मैंने उस दिन यह समझ लिया कि मेरा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। समय बीता, मैंने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। फिर वह दिन आया जिसने मेरी नीयत को हमेशा के लिए बदल दिया। हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जा रहा था। मैंने चुनौती दी। मैंने अर्जुन के सामने खड़े होकर कहा, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। सभा में हलचल मच गई। पर तभी कृपाचार्य ने पूछा, तू कौन है, तेरा वंश क्या है? ये प्रतियोगिता सिर्फ राजकुमारों के लिए है। मैंने कहा, मैं अधिरथ का पुत्र हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर कृपाचार्य बोले, सूत पुत्र होने के कारण तुझे क्षत्रियों की इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं। मेरा हृदय टूट गया, मेरा आत्मसम्मान घायल हो गया। तभी दुर्योधन ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर इसे राज्य चाहिए तो मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और उस दिन मुझे एक मित्र मिला और दुर्योधन ने मुझे अंग का राज्य भेंट किया और मैं आजीवन उसके मित्रता के बंधन में बंध गया। हालांकि ये मित्रता पांडवों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए थी कि उसको एक वीर पुरुष का साथ मिलेगा। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम मेरे मित्र बनो और मैं तुम्हें वह दूंगा जो इस समाज ने तुमसे छीन लिया है। तुम योग्य हो कर्ण, तुम केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति हो। लेकिन तुम्हें पहचान दिलाने के लिए मैं तुम्हें एक पद चाहिए। मैं चुप रहा। दुर्योधन ने आगे कहा, आज से तुम अंग देश के राजा हो। सभा के समक्ष दुर्योधन ने मुझे अंगराज की उपाधि दी। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जो समाज मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत कर रहा था, वही अब मुझे राजा कहने पर विवश था। मैंने दुर्योधन को देखा। मेरे जीवन में पहला व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे गुणों के आधार पर स्वीकार किया था। मैंने उसी क्षण निश्चय कर लिया, अब से मेरी निष्ठा सदैव दुर्योधन के साथ रहेगी। कुछ ही समय बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। सभा मंडप भव्य था, स्वर्णिम आभा से दमकता हुआ, महान राजाओं और योद्धाओं से भरा हुआ। चारों ओर बीड़ा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन मेरे कानों में बस एक ही वाक्य ध्वनित हो रहा था, जो कोई इस घूमती हुई मछली की आंख में निशाना साधेगा, वही मेरे पुत्री का पति बनेगा। राजा द्रुपद ने चुनौती दी थी और सभी राजकुमारों की दृष्टि लक्ष्य पर थी। सभा में अर्जुन, भीम, दुर्योधन, सल, शिशुपाल जैसे महारथी उपस्थित थे, लेकिन मैं जानता था कि उनमें से कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। मैंने आगे आकर धनुष उठाने का निश्चय किया। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ने घृणा से मेरी ओर देखा, लेकिन मैं इस बातों से विचलित नहीं हुआ। मैंने लक्ष्य की ओर देखा। वह घूमती हुई मछली जिसकी आंख पर निशाना लगाना था। जैसे ही मैंने धनुष उठाया, अचानक द्रौपदी का स्वर गूंजा, रुको। मैं ठिठक गया। द्रौपदी का चेहरा कठोर था, उसकी आंखों में घृणा और उपेक्षा थी। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। मेरी उंगलियां धनुष पर कस गईं। हृदय में जैसे कोई सूल चुभ गया हो। मैंने चारों ओर देखा। राजकुमार हंस रहे थे, ब्राह्मण कुछ कहने से झिझक रहे थे और मेरी आंखें क्रोध से जल उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी स्त्री के शब्द इतने तीखे हो सकते हैं। यह मेरा दूसरा अपमान था। पहला अपमान तब हुआ था जब द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन यह अपमान उससे कहीं अधिक गहरा था। यह मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह था। दुर्योधन ने देखा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। उसने तुरंत सभा के बीच में आकर कहा, अगर योद्धा की पहचान उसकी जात से होती तो क्या श्री कृष्ण को यादव होने के कारण हे समझा जाएगा? क्या वीरता जन्म से निर्धारित होती है? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। सभा मौन थी, क्योंकि समाज का सत्य यही था। द्रौपदी की घोषणा अंतिम थी। मैं सभा छोड़कर चला आया, लेकिन उस दिन मैंने मन में एक संकल्प लिया, मैं यह सिद्ध करूंगा
कि जात किसी की वीरता को परिभाषित नहीं करती है। समय बीता और पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हार दिया, और जैसे ही दुशासन आदेश का पालन करने के लिए द्रौपदी को सभा में घसीटता हुआ लाया, मेरी आंखों में एक तीव्र ज्वाला भड़क उठी। यह ज्वाला केवल द्रौपदी के अपमान की नहीं थी, बल्कि स्वयं अपने अस्तित्व की भी थी। द्रौपदी ने कांपते स्वर में क्रोधित होकर पूछा, यह कैसी सभा है जहां धर्मराज को अपने दांव पर लगा दिया गया है? फिर वही अपने परिजनों को हारते चले गए। क्या स्वयं को हारने के पश्चात मनुष्य को अधिकार है कि वह किसी और को भी दांव पर लगा सके? सभा में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न धर्म और अधर्म की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। मेरे हृदय में एक तीव्र संघर्ष चल रहा था। मैं जानता था कि द्रौपदी का प्रश्न न्यायसंगत था, लेकिन यह वही द्रौपदी है जिसे स्वयंवर में मेरा अपमान किया था। उसने मुझे सूत पुत्र कहकर नकार दिया था। मेरे भीतर बरसों पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मेरे मन में नफरत और न्याय का द्वंद्व चल रहा था, और मैंने दुर्योधन की ओर देखकर कहा, एक दासी अपने 5 पतियों का वर्ण कैसे कर सकती है? यह तो नीति विरुद्ध है। यदि ये पांचों उसे बचा नहीं सकते, तो इसे दासी ही बनाना उचित होगा। मेरे ये शब्द द्रौपदी के हृदय में नस्तर की भांति चुभ गए, लेकिन फिर भी उसने एक अंतिम आशा में सभा में बैठे महान आचार्य और पितामह की ओर देखा, मानो वह उनसे न्याय की याचना कर रही हो। लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। हालांकि यह दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और मैं इस भूल का भार अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उठाता रहा। समय बीता। कुछ समय बाद महाभारत के युद्ध के बादल मंडराने लगे। मैं अब भी अंगराज था। मेरी तलवार की धार, मेरी शक्ति, मेरी विद्या, सब कुछ सिद्ध हो चुका था। लेकिन नियत अभी भी मेरी परीक्षा ले रही थी। मुझे ज्ञात था कि मेरा कवच और कुंडल दिव्य थे। ये मुझे अजेय बनाते थे। जब तक यह मेरे शरीर पर थे, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन स्वर्ग के देवता चिंतित थे। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, यह जानते थे कि जब तक मेरे पास यह कवच कुंडल है, अर्जुन मुझे कभी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब मैं सूर्यदेव का अर्घ दे रहा था, एक साधु मेरे द्वार पर आया। राजन, मैं आपसे एक भिक्षा मांगने आया हूँ। मैंने विनम्रता से कहा, जो भी चाहिए मांगो। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। मैं चौंक गया। यह कोई साधारण भिक्षा नहीं थी। यह तो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु थी। मैंने साधु की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ असामान्य था। आप कौन है? मैंने प्रश्न किया। तभी आकाश से एक प्रकाश फूटा, और वह साधु अपने वास्तविक रूप से प्रकट हुआ। वह स्वयं इंद्रदेव था। करण, मैं इंद्र हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे दानी हो। क्या तुम मुझे अपना कवच और कुंडल दान में दोगे? मैंने कुछ क्षण सोचा। क्या यह उचित है प्रभु? मैंने पूछा। आप स्वयं देवताओं के राजा हैं, फिर भी आप छल से मुझसे यह मांग रहे हैं। इंद्र ने उत्तर दिया, युद्ध में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। मैं मुस्कुराया। यह संसार सदैव मेरे विरुद्ध ही रहा था, परंतु मैं कर्ण था, सूर्यपुत्र कर्ण। मैं अपने वचनों का पालन करने के लिए जाना जाता था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच अपने शरीर से खींचकर निकाल दिया। रक्त की धाराएं बहने लगी, लेकिन मैंने पीड़ा की कोई शिकायत नहीं की। फिर मैंने अपने कानों से कुंडल खींचकर इंद्रदेव को सौंप दिया। पूरा ब्रह्मांड साक्षी था। कर्ण ने स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित कर दिया था। इंद्रदेव चकित थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम महान हो कर्ण। तुम्हारे समान दानवीर कोई नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम मेरे शास्त्रों में से एक शक्ति अस्त्र को धारण कर सकते हो, लेकिन इसे केवल एक ही बार प्रयोग कर सकोगे। मैंने सिर झुका लिया। मैं जानता था कि यह अस्त्र मुझे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन नियत ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। इसके बाद, इंद्रदेव के जाने के बाद कुछ दिन बाद, मैं एक दिन गंगा तट पर बैठा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी मेरे पीछे से कोमल आवाज आई, पुत्र। मैंने पीछे देखा। वहां एक राजमाता खड़ी थी। वस्त्र सफेद, चेहरा गंभीर, आंखों में एक असहनीय पीड़ा। वह कुंती थी, मेरी जन्मदात्री। पुत्र, मैं हंस पड़ा। अब अचानक तुम्हें पुत्र की याद आ गई माता? कुंती की आंखों में आंसू गिरने लगे, कारण मैं विवश थी। मैंने तुझे त्याग दिया, लेकिन मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है माता। तुमने मुझे जन्म दिया, परंतु माँ का स्नेह नहीं दिया। क्या यह सत्य नहीं है? कुंती रो पड़ी। मैं आज तुमसे एक विनती करने आई हूँ। क्या विनती माता? युद्ध में तुम अपने भाइयों के विरुद्ध मत लड़ो। तुम पांडवों के बड़े भाई हो। यदि तुम चाहो तो हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होगा, और द्रौपदी तुम्हारी महारानी होगी। द्रौपदी का नाम सुनते ही एक बार मन में मेरे उथल पुथल मच गई। मैंने कुंती को देखा। अब तुम मुझे मेरा अधिकार देना चाहती हो? जब मैं अनाथ की भांति दर दर भटक रहा था,
तब तुम कहाँ थी? जब गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, तब तुम कहाँ थी? जब द्रौपदी ने मुझे सभा में अपमानित किया, तब तुम कहाँ थी? कुंती मौन थी। मैंने आगे कहा, मैंने अपने जीवन एक क्षत्रिय की भांति जिया है, लेकिन समाज ने मुझे क्षत्रिय नहीं माना। लेकिन दुर्योधन ने मुझे अपनाया, मैं उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। कुंती की आंखों में निराशा थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ माता, युद्ध में मैं केवल अर्जुन के साथ ही अंतिम युद्ध करूंगा। और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, यदि अर्जुन मारा गया तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। कुंती फूट फूट कर रोने लगी। मैं पीछे मुड़ा और चला गया। वह मेरी माँ थी, लेकिन मैं अब उनका पुत्र नहीं था। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था। हजारों योद्धा, धूल से ढका आकाश, शंखनाद की गूंज और युद्ध के लिए तड़पती तलवारें। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। मैंने अपना रथ संभाला। मेरा सारथी था शल्य, लेकिन शल्य मेरे लिए सारथी नहीं था। वह केवल दुर्योधन का आदेश मान रहा था। उसने मुझे तिरस्कार से देखा और कहा, सूत पुत्र अर्जुन से युद्ध मत करो, तुम पराजित हो जाओगे। मैंने उसकी ओर देखा। पराजय और विजय मेरे हाथ में नहीं है, यह विधि का विधान है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। शल्य मौन हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरी गदा से सैकड़ों सैनिक धराशायी हुए। मैं युद्ध भूमि में तांडव कर रहा था। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कोई भी मेरे सामने ठहर नहीं पाया। लेकिन घटोत्कच आया और दुर्योधन के कहने पर मैंने अपना अमोघ अस्त्र जो अर्जुन लिए बचा के रखा था उस पर वार कर दिया और उधर सूर्य अस्त हो गया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले दिन मैं रणभूमि में खड़ा था। सामने अर्जुन था, कृष्ण के साथ अपने रथ पर। कृष्ण मुस्कुराए, आज विधि अपना न्याय करेगी। मैंने अर्जुन को देखा। आज ये तय होगा कि वीरता जात से बड़ी होती है। ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन के बाण बिजली की तरह चले, लेकिन मैंने अपने दिव्यास्त्रों से उन्हें काट डाला। मेरे बाण अर्जुन के रथ को कपा रहे थे। अर्जुन पाशुपतास्त्र छोड़ा, लेकिन मैंने उसे ब्रह्मास्त्र से निष्क्रिय कर दिया। युद्ध भयंकर था। पूरी पृथ्वी कांप रही थी। देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए थे। लेकिन तभी मेरा रथ तेजी से घूम रहा था। तभी अचानक उसका पहिया कीचड़ में धंस गया। मैंने शल्य से कहा, रथ संभालो, लेकिन शल्य हंस पड़ा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है कर्ण। मैंने अपनी तलवार उठाई और स्वयं पहिया निकालने लगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही अवसर है। कर्ण निहत्था है, इसका वध कर दो। अर्जुन ने संकोच से मेरी ओर देखा। माधो, ये धर्म के विरुद्ध होगा। कृष्ण मुस्कुराए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण ने धर्म का पालन किया था। जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर कर मारा था, तब धर्म कहाँ था? आज यह युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं है, यह कर्म का फल है। अर्जुन का मन कठोर हो गया। उसने अपना अग्निबाण उठाया और संधान किया। मैंने सिर उठाया, उसकी ओर देखा। अर्जुन, मैं निहत्था हूं, लेकिन याद रखना, यदि मेरा रथ नहीं फंसता तो तुम कभी नहीं विजयी हो पाते। अर्जुन मौन रहा। अगले ही क्षण बाण मेरे हृदय के पार हो गया और मैं मुस्कुरा रहा था। रक्त की धाराएं बह रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया। तभी सूर्यदेव का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ा। पुत्र, तुम अमर हो गए। यह संसार तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेगा। मैं मुस्कुराया। लेकिन इस समाज ने मुझे कभी नहीं अपनाया पिता। सूर्यदेव मौन हो गए। मेरा शरीर शिथिल हो गया। मेरी आत्मा अब इस अन्यायी संसार को छोड़ रही थी। मैंने अंतिम बार कुरुक्षेत्र को देखा। क्या किसी ने जाना कि मैं कभी कुंती का पुत्र था? क्या किसी ने मुझे क्षत्रिय माना? लेकिन उत्तर मौन था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और इस प्रकार कर्ण की गाथा समाप्त हुई। अगर कर्ण की ये आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें।